सभी भाई बहनों का जय मसीह की और ऑनलाइन गॉस्पेल मिनिस्ट्री में सभी भाई बहनों का स्वागत है। पवित्र प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में मैं एक बार फिर से ऑनलाइन गॉस्पेल मिनिस्ट्री में मैं आपका भाई करण सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जो परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया उसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन से बात करना चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे किस रीति से बात करना चाहता है। मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आज का जो मेरा विषय है, परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया है प्रभु भोज के विषय में। हर चर्च में, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन का व्यक्ति क्यों ना हो, विश्वासी क्यों ना हो, किसी भी चर्च का मेंबर क्यों ना हो, यदि वहां पर परमेश्वर की मेज नहीं है, यदि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वहां पर बलिदान नहीं चल रहा है, परमेश्वर की वहां उपस्थिति में उसकी स्मरण में अगर मेज नहीं लग रही है, तो वहां पर मसीह का प्रचार करना व्यर्थ है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में, तो परमेश्वर की बड़ी स्पष्टता के साथ वहां पर पौलुस परमेश्वर के वचन के विषय में कलीसियाओं को स्मरण दिलाता है और कलीसियाओं को, मसीह विश्वासियों को बताता है कि जहां पर परमेश्वर की मेज लग रही है या जहां पर परमेश्वर की मेज है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। और ये परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगार में ये किया करो। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपके सामने परमेश्वर के इस वचन से जो परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है, पवित्र आत्मा का उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय से और उसके यदि हम पढ़ें तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसमें 15 वचन से लेकर और 15 वचन से और हम उसके 20 वचन तक पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन यह कहता है कि यीशु मसीह की, हमारे परमेश्वर की, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की जो स्वयं देहधारी होकर हमारे बीच में आया, उस परमेश्वर ने जिसने हमारे लिए कोड़ों की मार सही, जो मेरे और आपके पापों के कारण बेधा गया, उस प्रभु यीशु मसीह की बड़ी लालसा थी, उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो मेरे और आपके, वो अपने लोगों के साथ बैठकर भोजन करे। और ये वचन हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय उसके 15 वचन से। मैं यहाँ पर ये पढ़कर सुनाता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले इस फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर के राज में पूरा ना हो, तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज ना आए, तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर, यूहन्ना और पतरस को लेकर जब पहाड़ पर गए अपने रूपांतर के समय पर, तो वहां पर एक आकाशवाणी हुई। और वहां आकाशवाणी में क्या हुआ कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आज हम किसकी सुन रहे हैं? हम किसकी सुनकर और किसके अनुसार चल रहे हैं? इस चीज पर हमें और आपको आज अपने विश्वास को परखना है कि जो मेज हम ले रहे हैं, जो मिसब, जो बलिदान हम परमेश्वर का ले रहे हैं, जो मेज में हम भाग ले रहे हैं, जो प्रभु भोज में हम भाग ले रहे हैं, वो प्रभु भोज में भाग लेने के लिए, आपके साथ भोजन करने के लिए उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बड़ी लालसा थी कि वो आपके साथ बैठकर भोजन करे। लाखों लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया,
अपने कार्यकाल में, अपनी मिनिस्ट्री के समय में प्रभु यीशु मसीह ने लाखों लोगों को चंगाई दी, बहुत से मुर्दे जिलाए, बहुत से कोढ़ी शुद्ध किए, बड़ी बीमारियों से लोगों को चंगा किया। लेकिन जब भोजन करने का समय आया तो परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को, उन 12 लोगों को चुनकर, और परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर लेकर, ऊंची अटारी पर ले जाकर, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की उस पवित्र मेज को, उस परमेश्वर ने बाचा की संदूक को, उस बाचा के लहू को ऊंचे पर ले जाकर अपने चेलों के साथ बैठकर भोजन करने के लिए अपनी लालसा को प्रकट किया। वो 1 लाख लोगों के साथ भोजन करने नहीं बैठा। प्रभु यीशु मसीह 1 लाख लोगों के साथ भोजन करने नहीं बैठा कि मैंने तुम सबको चंगा किया है, तुम सब मेरे साथ बैठकर भोजन करो। परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को, जो उसके चुनाव में थे, जो उसकी बुलाहट में थे, जिनको उसने नाम ले लेकर बुलाया था, उन लोगों के साथ बैठकर प्रभु अपनी इच्छा को प्रकट करता है कि मेरी बड़ी लालसा थी कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर रोटी खाऊं। मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है जब उन 12 को परमेश्वर ने चुना तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को भी जानते थे कि जो उनको पकड़वाने वाला है। क्या मेज में बैठने से पहले हमने अपने आप को जांचा है? हम यीशु मसीह को पकड़वाने वाले हैं या हम उद्धार पाकर पतरस की तरह यीशु मसीह के समान क्रूस पर मरने के लिए तैयार हैं? प्रभु भोज लेने से ना लेना अच्छा है। यदि परिवर्तन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की मौत का स्मरण नहीं, उसके बलिदान को आप व्यर्थ ठहरा रहे हैं, तो फिर प्रभु भोज लेना, परमेश्वर की मेज में लेना व्यर्थ है। मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी बड़ी लालसा थी कि वो अपने लोगों के साथ बैठकर भोजन करे। और उसने कहा, उसने रोटी ली, उसने रोटी तोड़कर कहा कि ये मेरी देह है। वो सुसमाचार में अपने आप को बता चुका कि ये जो देह है, ये जो रोटी तोड़ रहे हैं, ये जो रोटी के टुकड़े में तोड़ कर दे रहा हूं, इसी रीति से मेरी देह तुम्हारे लिए तोड़ी जाएगी। और ये बाचा का वो लहू है जो उत्पत्ति में परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए बहाया, इसहाक की जगह पर खुद को बलिदान करके प्रभु यीशु मसीह ने वो बाचा का लहू बहाया। ये बाचा का वो लहू है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए, जब इजरायलियों को छुड़ाने के लिए पहलौठों को जब परमेश्वर ने मिस्र के मार दिया था, तब बाचा का ये वो लहू है जो इजरायलियों के दरवाजों पर लगाया गया था। ये वो लहू है बाचा का जो पवित्र मेमने का लहू है, जो यीशु मसीह का लहू है, जो क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, जो बलिदान किए जाने पर था। ये वो लहू है। मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाई, परमेश्वर के इस क्रूस पर बलिदान को व्यर्थ न ठहराएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे साथ निकालेंगे। यदि आप बाइबल लेकर बैठे हैं तो मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 11 अध्याय, और उसके 11 अध्याय में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसके 31 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने आप को जांचते, यदि हम मेज में भाग लेने से पहले, यदि हम प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को जांच लें तो दंड ना पाते। प्रिय भाई और बहनों, ये प्रभु का मेज, ये एकमात्र नियम नहीं है, ये कोई एकमात्र संस्कार भर नहीं है कि कई चर्चेस में, कई जगहों पर किसको एक केवल रीति विधि बना के रख दिया है कि नहीं, ये हमें लेना है, ये हमें करना ही करना है, ये संस्कार हमें चढ़ाना ही चढ़ाना है, ये बलिदान हमें दिखाना ही दिखाना है। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, ये दिखावा मत करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके पहले वचन में कि मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम ना करो। मत करो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम, क्योंकि परमेश्वर का वचन मना करता है, अन्यथा परमेश्वर के द्वारा आपको कोई भी आशीष नहीं मिलने वाली। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने धार्मिकता के काम मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करो, अन्यथा आपको परमेश्वर पिता से
किसी भी प्रकार का कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। मनुष्यों को दिखाने के लिए हमें धार्मिकता के काम नहीं करना है। हमें परमेश्वर की मेज का तिरस्कार नहीं करना है। परमेश्वर के वचन को हमें समझना है। मनुष्यों को दिखाने के लिए हमें अपनी धार्मिकता के काम नहीं करना है। मेज को समझना है। मेज को पहले अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है, अपने पापों को मानना है, अपनी गलतियों को छुटकारा पाना है, अपना सच्चा पश्चाताप करना है, तब परमेश्वर के सामने मेज में आकर भाग लेना है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। परमेश्वर हमें दंड देने के लिए नहीं। और लिखा है 27 वचन में, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 27 वचन में लिखा है, इसलिए कि जो कोई अनुचित रीति से, आज कितने लोग मिस्सा बलिदान में, कितने लोग प्रभु भोज में, कितने लोग परमेश्वर की टेबल में, कितने लोग जब प्रभु भोज होता है बिना परखे, अपने आप को बिना सोचे, बिना समझे, लोगों के साथ मिलकर मनुष्यों को दिखाने के लिए धार्मिकता के काम, झूठी धार्मिकता के काम ये करते हैं और परमेश्वर की मेज में भाग लेने के लिए सबसे पहले आगे दौड़ कर जाते हैं। बिना सोचे, बिना समझे, बिना परखे अपने आप में वो आगे दौड़ कर जाते हैं। सबसे पहले बलिदान, मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं, जाकर मेज में भाग लेने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं, बिना अपने आप को जांचे, बिना अपने आप को परखे कि मैं परमेश्वर की मेज में जो प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे लिए बहाया गया था, जो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ था, उसके लिए, उसके लायक मैं हूं भी या नहीं। बिना परमेश्वर के भेद को, बिना परमेश्वर के वचन को समझे और वो लंबी लाइन लगाकर अपने आप सबसे आगे दौड़कर ऐसे दौड़ लगाकर जाते हैं प्रभु की मेज में भाग लेने के लिए कि बिना कुछ सोचे समझे, और वो परमेश्वर के बलिदान को व्यर्थ ठहरा देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अपने आप को कभी जांचा नहीं। मुंह में गुटखा है, थूक कर आए, प्रभु भोज ले लिया। अभी बीड़ी पी है, बीड़ी पी के सुट्टा लगाया और उसके बाद तुरंत जाकर हमने क्या कर लिया, प्रभु भोज ले लिया। कितने लोग ऐसे हैं जो बीड़ी को पीकर, थूक कर, उसके बाद गुटखा को मुंह से थूक कर आकर प्रभु भोज में भाग लेते हैं। क्या वो सही रीति से प्रभु भोज लेते हैं? क्या वो सही रीति से परमेश्वर के इस बलिदान को लेते हैं? क्या परमेश्वर के इस महान छुटकारे के लिए वो व्यर्थ ठहराते हैं? उनके लिए क्रूस की कथा एक मूर्खता पूर्वक है और वो प्रभु यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। वो प्रभु को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। उन्होंने परमेश्वर के इस बलिदान को व्यर्थ ठहरा दिया है। मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी को खाएगा, ये कोई प्रसाद नहीं है, ये कोई किसी रीति से, ये ऐसी चीज नहीं है कि इसको खा के एकदम बदल जाएंगे। ये परमेश्वर को स्मरण करने के लिए उसकी यादगार में ये मेज लगाई जाती है, उसकी यादगार में ये प्रभु भोज दिया जाता है, उसकी यादगार में ये रोटी दी जाती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं एक वचन बताना चाहता हूं। जब यहूदा इस्करियोती 12 के साथ भोजन कर रहा था, वो भी एक चेला था, वो भी परमेश्वर का जन था, वो भी परमेश्वर के चुनाव में था, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। उसने पश्चाताप नहीं किया, प्रभु की मेज में भाग लिया, प्रभु के साथ उसने थाली में हाथ डाला, परमेश्वर के साथ भोजन में सहभागी हो रहा है। और जो ही परमेश्वर ने रोटी को अपने लहू में डुबो कर दी, वैसे ही शैतान उसके अंदर समा गया। आज रोटी लेने के बाद कितने लोगों में शैतान समा जाता है, प्रभु भोज लेने के बाद कितने लोगों में शैतान समा जाता है। वो शैतान के काम करते हैं, मुंह से बुरी बुरी गालियां बकते हैं और उसी मुंह से परमेश्वर का पवित्र वो जो लहू है, जो परमेश्वर का जो बदन है, जो मेरे और आपके लिए तोड़ा गया, जो कतरा एक कतरा परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बहा दिया, उसको भी लोग उसी मुंह से, उसी होठों से खा लेते हैं। कब तक अपमान करोगे प्रभु की मेज का? कब तक परमेश्वर के सुसमाचार का अपमान करोगे? कब तक प्रभु की मेज का तिरस्कार करोगे? कब तक परमेश्वर के इस महान छुटकारे वाले बलिदान के लिए, कब तक तुम अपने पैरों से परमेश्वर के लहू को रौंदोगे? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सुधर जाओ, अपने आप को जांच लो, तब परमेश्वर की मेज में भाग लो। मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाई,
परमेश्वर को क्रोध न दिलाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। यदि आज आप बिना पश्चाताप करे, बिना पापों की क्षमा पाए, बिना अपराधों की क्षमा पाए, बिना पश्चाताप के और बिना नए जीवन को प्राप्त करे, यदि आप प्रभु की मेज में भाग लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है आप उसकी देह के अपराधी हैं। आप यहूदा के तरह उसके लहू के अपराधी हैं। आप प्रभु यीशु मसीह को बेच रहे हैं। आप प्रभु के लहू के अपराधी ठहराए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि कोई इस रीति से, अनुचित रीति से परमेश्वर के कटोरे में हाथ डालता है, यदि परमेश्वर की रोटी में से रोटी खाता है, तो वो प्रभु यीशु मसीह के लहू का अपराधी ठहरेगा। वो उसके देह का अपराधी ठहरेगा, उस पवित्र लहू का अपराधी ठहरेगा जो प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने लोगों के लिए वरदान होता चलाया था। जब परमेश्वर ने मिस्र से लोगों को छुड़ाने के लिए अपने इकलौते बेटे का बलिदान किया और उसने कहा कि ये लहू, ये मेरी लबाचा की वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। अपने अपने चौखटों पर इस लहू को लगा लेना, ताकि जब नाश करने वाला आएगा तो वो तुम्हारे घरों को छोड़ देगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लहू को व्यर्थ न ठहराओ। मत लो परमेश्वर की मेज में भाग यदि आपने अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया है। मत दिखावा दिखाओ, क्योंकि मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि धार्मिकता अपनी दिखाने के लिए मनुष्यों के लिए मत करो। परमेश्वर से कोई भी प्रतिफल नहीं पाओगे। प्रिय भाई और बहनों, ये पश्चाताप करने का समय है। परमेश्वर की मेज को समझने का समय है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुटकारा देने के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार के लिए ठहराया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई बिना सोचे समझे, बिना परमेश्वर को जाने, बिना परमेश्वर के उन पापों की क्षमा के लिए जो उसने लहू बहाया, बिना उसकी कीमत जाने और प्रभु के मेज में भाग लेता है, तो वो अपने ऊपर दंड लाता है। लोग कहते हैं कि हम तो परमेश्वर के भवन में डेली जाते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, जीवन में कलेश ही कलेश है, किसी भी प्रकार का कोई भी जीवन में हमारे बदलाव नहीं है। तो जीवन में बदलाव कैसे होगा? आप तो प्रभु के लिए क्रूस पर चढ़ा कर आए हैं। आप तो उसी मुंह से परमेश्वर के लिए बलिदान खाकर परमेश्वर का आए हैं, परमेश्वर की मेज में भाग लेकर आए हैं, और उसी मुंह से आप बुरी बुरी बातें बकते हैं। वही जीवन है दारू पीने का, शराब पीने का, गाली देने का, बुरी बुरी बातें बकने का, वही सारा अगर जीवन है, और फिर भी आप परमेश्वर की मेज में यदि भाग लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को जांच लें और अपने आप को परख लें, तब परमेश्वर के इस मेज में भाग लें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उसको बिना खाए, बिना पहचाने खाता है, जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आप गए तो चर्च में थे परमेश्वर से आशीष पाने के लिए, लेकिन परमेश्वर के मेज में आपने अपने आप को बिना जांचे, बिना परखे, बिना परमेश्वर के सामने पश्चाताप करे, और आपने प्रभु की मेज में भाग ले लिया, मिस्सा बलिदान में भाग ले लिया, परम प्रसाद में भाग ले लिया। आपने अपने आप को परमेश्वर के मेज के सामने लेकर खड़ा कर दिया, और आपने सबके सामने जाकर परमेश्वर के उस लहू का अपमान किया। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है तब तुम फिर अपने ऊपर क्या लेकर आओगे? दंड लेकर आओगे। तुम्हें आशीष नहीं मिलेगी, दंड मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सबसे पहले अपने आप को जांच लें, परख लें, पश्चाताप में लेकर आए, तब परमेश्वर की मेज में भाग लें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम आशीष पाओ और बहुतायत से पाओ। परमेश्वर के सही मार्गदर्शन में आप आइए, परमेश्वर के सही उद्धार के दर्शन में आप आए। मनुष्यों को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता के काम ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। सो मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह की बड़ी लालसा थी कि वो आपके साथ भोजन करे,
प्रभु यीशु मसीह आपके साथ भोजन करना चाहता है। परमेश्वर आपके साथ बात करना चाहता है, वो आपके साथ संगति करना चाहता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहना चाहता है, वो आपके साथ आशीषित करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। अपने आप को जांच लो, अपने आप को परख लो कि क्या तुम परमेश्वर की मेज में भाग लेने के लायक हो या नहीं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। यदि एक बार आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुटकारा पा लिया है, दोबारा परमेश्वर के उस पवित्र लहू को क्रूस पर मत चढ़ाओ, उस परमेश्वर के पवित्र मेमने को क्रूस पर मत चढ़ाओ। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू का अपमान मत करो, उसकी मेज का अपमान ना करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। सो मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाई, अपने आप को जांच लें, अपने आप को समझ लें और परमेश्वर की मेज में भाग लेने से पहले 1000 बार सोचें कि परमेश्वर ने क्या आपको इस लायक कर दिया है, क्या आप सच्चे पश्चाताप में आ गए, क्या आपने नया जन्म प्राप्त किया है। यदि नहीं किया है तो अपने आप को जांचें और परमेश्वर के योग अपने आप को बनाएं, ताकि परमेश्वर हम सबको बहुत से आशीष दे। जय मसीह की।